बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हमारी क्लास फ़र्स्ट ईयर की है और हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करें। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं और दुआ आज हम रिज़्क़ की पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ऐ मेरे रब, हम सब को रिज़्क़ अता फरमा और उस रिज़्क़ की खूबी हो कि वो रिज़्क़ हलाल हो। हलालन वो हलाल हो, तय्यब पाक हो, मुबारक मेरे लिए बेहतरीन हो, और वासे और बहुत वसी हो। और उसकी आखिरी खूबी ये हो कि वो किसी वसीले के साथ मुझे ना मिले बल्कि ए अल्लाह तो हमें डायरेक्ट अता कर दे। आमीन। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि इंतहाई अहम सवाल है। गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्ज़ामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.75। क्वेश्चन नंबर 4 है और ए पार्ट है और पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.75 और फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.25। अंडरस्टूड है। जब हमारे पास पास होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.75 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.25 हो गई। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। बस ये दो बातें देने के बाद वो कहता है फर्स्ट पार्ट में वो पूछता है पासिंग एट लीस्ट 2 एग्जामिनेशन इफ़ यू टेक 6 सो n इज इक्वल टू 6। p इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वो पासिंग की बात कर रहा है तो 0.75 और Q वो अंडरस्टूड है 1 में से माइनस करेंगे तो वो 0.25 आ जाएगा। जब ये तीनों चीज़ें आपको मिल गई तो आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले फार्मूला लिखें NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X। X की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर अंडरस्टूड है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक जाएंगी। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x। यहाँ पर n की जगह पर हम लिखेंगे 6cx, फिर हम लिखेंगे 0.75 की पावर x और 0.25 की पावर 6 माइनस x। अब यहाँ पर इसने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी बताएं पासिंग एट लीस्ट जी, पासिंग एट लीस्ट 2 एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन है जी एट लीस्ट 2। एट लीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x और 2 लिखेंगे। एट लीस्ट कम अस कम 2, इससे कम नहीं, 2 और 2 से ज़्यादा। हमने यहाँ पर 2 और मोर देन 2 मालूम करना है। जब हम 2 और मोर देन 2 मालूम करने की कोशिश करेंगे जी, तो आपके पास कैसे मालूम करेंगे 2 और मोर देन 2? असल में आपने मालूम करना है ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 में आपके पास 2 शामिल नहीं है, 2 से ग्रेटर, तो मतलब 3, 4, 5, 6 मालूम करें। या इसके बरक्स, या आप क्या करें, इसके बरक्स आप 0 और 1 मालूम कर लें। एट लीस्ट में
ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, लिहाजा आपने यहाँ पर 2, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में 2, 3, 4, 5, 6 यानी 2, 4, 5 वैल्यूज़ मालूम करनी है। एक तो ये तरीका है कि 2, 3, 4, 5, 6 मालूम कर लें। एक तरीका मैंने आपको बताया था 1 माइनस अल्टरनेट ऑफ दिस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 2। अब लेस देन 2 में कौन शामिल है? सिर्फ 0 और 1। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 लेस देन 2। अब हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अगर ग्रेटर देन 2 में हम 2, 3, 4, 5, 6 मालूम करते तो 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स मालूम करते, फिर उन्हें आपस में प्लस करते। इसका अल्टरनेट में हम सिर्फ 2 टर्म्स मालूम करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं जनाब? 1 माइनस, पहले 0 पुट करेंगे अपने फार्मूले में, ये फार्मूला बना हुआ है 6c0 0.75 की पावर 0, 0.25 की पावर 6, फिर फिर प्लस 1 पुट करेंगे 6c1 0.75 की पावर 1 और 0.25 की पावर 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करते हुए क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास 1 माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 0.995 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लें और उसके बाद इसका जवाब निकाल लें। तो ये आपके पास डू योर सेल्फ, आप इसे खुद करें, आंसर टैली कर लीजिएगा 0.995, 99 और 5 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है फेलिंग एट लीस्ट 2 इफ़ यू टेक 4। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में n इज इक्वल टू 4 हो गया, p इज इक्वल टू 0.25, क्योंकि यहाँ पर उसने बात की है फेलिंग, तो प्रोबेबिलिटी जिसकी पूछ रहा है उसमें वो इंटरेस्ट है फेलिंग में, तो फेलिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ p इज द सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलिंग में चले जाएगा। और q क्या होगा? वेरी गुड, 0.75। फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू स्मॉल x, जी क्या लिखते हैं? 4cx 0.25 की पावर x 0.75 की पावर 4 माइनस x, ये फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूले में आपने क्या करना है कि उसने आपसे पूछा हुआ है एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 में आपने पुट करना है एटलीस्ट 2, तो 2, 3, 4 और 4 तक हम जाएंगे, या फिर इसमें भी हम अल्टरनेट मालूम कर लें। अल्टरनेट में मालूम करने में हम क्या करेंगे? लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 विल फेल, एट लीस्ट 2 विल फेलिंग एट लीस्ट 2, तो एट लीस्ट 2 में आपने बिल्कुल उसी तरह काम करते हुए सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका ए पार्ट है, उसमें 1 माइनस, बेसिकली इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हम क्या पुट कर सकते हैं? बेसिकली हमारे पास 0, 1, 2, 3 और 4 तक जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हम 2 और 3 और 4 मालूम करेंगे, या फिर 0, 1 मालूम कर लें। तो इसका टोटल एरिया 1 होता है, हमें ये चाहिए, तो ये मालूम करके 1 में से माइनस कर दें तो जवाब इसी का ही आएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, और ये ब्रैकेट क्लोज।
1 माइनस, जब 0 पुट करेंगे इस फार्मूले में तो लिखेंगे 4C0 और उसके बाद 0.25 की पावर 0, 0.75 की पावर 4 माइनस 0, फिर प्लस यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे और फिर 4C1 0.25 की पावर 1 और 0.75 की पावर 4 माइनस 1 3। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हुए आपके पास क्वेश्चन में आंसर आएगा 4C4, 4C0 का आंसर 4 आ जाएगा, 4C0 1 आ गया, साथ ही आपके पास 0.75 की पावर 4 आ गई। यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस इसका आंसर तो 1 आ गया, इसका आंसर भी 1 आ गया, इसकी पावर 4 ले लें 0.75, आप कैलकुलेटर से 4 लेके यहाँ जवाब लिख लें। 4C1 का आंसर क्या आता है 4, यहाँ पे 0.25 और यहाँ पे 0.75 की पावर 3 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली जो आपके पास 3/4 होता है तो वो 0.75 होता है, तो 3/4 की पावर 7/4 आ गई। जब इस सारे को सॉल्व करते हैं तो आपके पास 189/256 आ जाएगा, 189/256। और जब इसको माइनस करेंगे 1 में से तो आपके पास आंसर आएगा 67/256, 67/256 और मज़ीद 0 पॉइंट कुछ आपके पास जवाब आएगा जो कि 0.2617 है, 0.2617 ये है जी। इस क्वेश्चन में जो अहम बात है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग 0.75 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग 0.25 है। जब वो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि एट लीस्ट 2 पासिंग तो P जो है वो 0.75 है। सेकंड पार्ट में सेम क्वेश्चन है एट लीस्ट 2 फेलिंग, तो जब फेलिंग की बात करेगा तो जो फेलिंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो P बन जाएगा बस ये। और N जो है दोनों में चेंज्ड है, यहाँ पे N की वैल्यू 6 है और वहाँ पे N की वैल्यू 4 है, ये क्वेश्चन में गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 4 के A पार्ट के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट। बहुत से बच्चों के जहन में ये होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो C पार्ट है वो तो सर ने कराया ही नहीं। तो मेरे बच्चों, क्या क्वेश्चन नंबर 3 का C पार्ट क्या सर ने आपको इस काबिल नहीं किया कि क्वेश्चन नंबर 3 का C पार्ट आप खुद कर लें? कर सकते हैं। एन ऑर्डिनरी डाई, क्वेश्चन नंबर 3 का C पार्ट में पढ़ने लगा हूँ। एन ऑर्डिनरी डाइज 6 फेस डाइज इज थ्रोन 4 टाइम्स। आपके पास, मैं इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का C पार्ट समझा दूं। इसमें n इज इक्वल टू 4 है, उसने कहा ऑर्डिनरी 6 फेस डाइज 4 टाइम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 4 3 2 1 0 एसिस। यहाँ पे बात हो रही है एसिस की। किसकी बात हो रही है? एसिस की। एसिस असल में 1 होता है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई, Q 5/6 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों फार्मूले में? 4cx हम लिखते हैं 1/6 की पावर x और 5/6 की पावर 4 माइनस x। ऐसे ही हमारे पास फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। जब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो क्या हुआ? हमारे पास फार्मूला बन गया। अब इसमें x की जगह पर आपने पहली मर्तबा 4 पुट करना है, सॉल्व कर ले। x की जगह पे 3 पुट करके सॉल्व कर ले। क्वेश्चन में गिवन है जी 4 3 फिर 2 फिर 1 और फिर 0। यहाँ पे 4 पुट किया फिर 3, फिर यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर ले, फिर x की जगह पे 1 पुट कर ले, फिर x की जगह पे 0 पुट कर दे। 4 3 2 1 0 सारी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट। इफ़ अ कैडेट सक्सीड 4 टाइम आउट ऑफ 5 इन शूटिंग बुल्स आइज, तो उसके पास जो क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका B पार्ट।
उसमें P की वैल्यू दी हुई है कि कैडेट को हमने 5 टाइम शॉट्स दी गई हैं, 4 टाइम वो सक्सेस हो गया, तो 4/5 इज़ द P एंड Q इज़ 1/5। P और Q मिल गया। सबसे पहले इसके साथ ही हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ही विल गो रॉन्ग नो मोर देन 3 टाइम्स। तो सवाल ये पूछा हुआ है नॉट मोर देन 3 टाइम्स। बच्चे सवाल पढ़ते हुए ये नोट पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ मोर देन 3 पढ़कर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो नॉट मोर देन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट मोर देन 3 टाइम्स इन 10 अटेम्प्ट्स, n इज इक्वल टू 10 आ गया। तो क्या मेरे प्यारे बच्चे इसको फार्मूले में लिख सकते हैं? फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, NCx p की पावर x और q की पावर n माइनस x। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, वेरी गुड। यहाँ पे लिखेंगे 10cx, p हमारे पास है 4/5 की पावर x और यहाँ पे q है 1/5 की पावर 10 माइनस x। सवाल है नॉट मोर देन 3, यानी कि प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 3 से ज़्यादा नहीं, 3 और 3 से कम। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। इसमें आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3। तो 0, 1, 2 और 3 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो सबसे पहले आपने 0 पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका बी पार्ट है नॉट मोर देन 3। तो नॉट मोर देन 3 में आपने क्या करना है कि 3 से कम 0, 1, 2 और 3 पुट करके जवाब निकाल लें। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जी, बताएं। इस फार्मूले में हम लिखेंगे 10c0। हम यहाँ पर सबसे पहले 0 पुट करते हैं अपने इस फार्मूले में 10c0। आगे क्या लिखेंगे? वेरी गुड, 4/5 की पावर 0 और 1/5 की पावर 10। फिर हम लिखेंगे 10c1 और फिर हम लिखेंगे 4/5 की पावर क्या लिखेंगे? वेरी गुड, 1 और 1/5 की पावर Q मेरे पास 1/5 है तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 10c2 4/5 की पावर 10c2 4c p की पावर 2 आ जाएगी और q की पावर क्या है? 1/5 है q और इसकी पावर 10 माइनस 2 8 आ जाएगी। फिर हम लिखते हैं 10c3, हम 3 तक जाएंगे, नॉट मोर देन 3 से ज़्यादा नहीं, तो 3 और 3 से कम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4/5 की पावर 3 और 1/5 की पावर 1/5 की पावर 7। 10c0 मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। 4c0 मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/5 की पावर 9। इसको आप कैलकुलेट करें, प्लस करें और आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है अ प्रोबेबिलिटी डैट अ पेशेंट रिकवर फ्रॉम हार्ट ऑपरेशन इज़ 0.9। हार्ट ऑपरेशन से रिकवर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.9 है और रिकवर ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 में से माइनस करते हैं तो वो आ जाएगी 0.1। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट जिसमें लिखता है कि प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 4 है, सी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अंडरस्टूड है 0.1
n सैम्पल साइज कितना सेलेक्ट करता है, इफ़ 5 का सैम्पल सेलेक्ट कर लिया, और जब ये तीन चीज़ें मिल जाएं तो आप फार्मूला लिखें और उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, जी बताएं 5। पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम ताकि हमारे फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। n c x p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। यहाँ पे x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5cx p मेरे पास है 0.9 की पावर x और 0.1 की पावर 5 माइनस एक्स। ये फार्मूला हो गया। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में वो पूछता है एट लीस्ट 3 विल रिकवर। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज एट लीस्ट, कम अज कम क्या लिखता है, एट लीस्ट 3 विल रिकवर, एट लीस्ट 3 विल रिकवर। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज कम 3 से कम नहीं, 3 और 3 से ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसमें आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5। अब इस फार्मूले में आप x की जगह पे 3 पुट करें और इधर मैं लिख भी देता हूँ 5c3, पता नहीं क्या वजह है, 0.9 की पावर 3, 0.1 की पावर 5 माइनस 3 2, फिर प्लस 5c4, 0.9 की पावर 4, 0.1 की पावर 5 माइनस 4 1, फिर 5c5, 0.9 की पावर 5, 0.1 की पावर 5 माइनस 5 0। डू योर सेल्फ। अब इसको सॉल्व करें फिर प्लस, इसको सॉल्व करें फिर प्लस, और फिर इन तीनों को प्लस कर लें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। 3, 4 और 5 को जब प्लस करके जवाब लिखेंगे तो 0.99, आंसर आपके पास क्या आएगा 0.99144। ये टैली कर लीजिएगा। और इसका सेकंड पार्ट, अगर हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं नन विल रिकवर, तो उसमें हम क्या करेंगे, NONE नन विल रिकवर। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, कोई भी रिकवर नहीं हुआ तो 0 पुट कर देंगे इस फार्मूले में। 5c0, 0.9 की पावर 0, 0.1 की पावर 5, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वो 0.00001 आ जाएगा। 0.0000 और 1, ये आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और 5 का पहले बी पार्ट करते हैं। 5 के बी पार्ट में कहता है वर्कर्स हैव 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़। डिजीज़ में सफ़र होना यानी मुब्तला होना 20% चांसेस हैं। तो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट पहले कर रहे हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी उसमें 0.20, मुब्तला होने की प्रोबेबिलिटी 0.20 है और मुब्तला न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है डिजीज़ में, वो 0.80 है। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ 6 वर्कर n इज इक्वल टू 6। जब n, p और q मिले तो आपने फार्मूला लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x। क्या है जी, n c x p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें जनाब। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू 6c x, 0.20 की पावर x, 0.80 की पावर क्या लिखूँ मैं 6 माइनस एक्स। मैंने 0.2 क्यों लिखा p, मैंने 0.8 क्यों नहीं लिखा p? उसकी वजह यह है कि उसने सवाल में लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 विल सफ़र फ्रॉम द डिज़ीज़, कि डिज़ीज़ में
बीमारी में मुब्तला होने वालों की प्रॉबिलिटी पूछी हुई है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में भी लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 वुमेन विल बी सिलेक्टेड एट द कमेटी। ये क्वेश्चन किसी और का यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, आपने सिर्फ एटलीस्ट 2 लिखें, आगे वुमेन को काट दें, एटलीस्ट 2 विल, ठीक है। इसके बाद लिखें सफ़र फ्रॉम द डिजीज़, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा, एटलीस्ट 2 विल सफ़र। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट में उसने कहा एग्जैक्टली 2, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है एग्जैक्टली 2, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 6c2 0.20 की पावर 2 और 0.80 की पावर 6 माइनस 2 कितना होता है 4। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका बी पार्ट है, और बी पार्ट में हमारे पास क्या है, बी पार्ट में एग्जैक्टली 2 विल सफ़र, तो सिर्फ आपने 2 पुट करना है और 2 पुट करने के बाद उसको सॉल्व कर लीजिएगा, 0 1 और 2, 6c2 जिसका आंसर आपके पास 15 आ जाएगा। फिर 0.2 की पावर 2 लें और 0.8 की पावर 4 ले लें, तो आपके पास आंसर आएगा 0.24576। और नेक्स्ट पार्ट उसने कहा हुआ है एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 विल सफ़र फ्रॉम डिजीज़, तो एटलीस्ट का मतलब होता है ज़्यादा कम से कम 2, इससे कम नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आपके पास यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 तक जाएंगे, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2, इससे कम नहीं, 2 और 2 से ज़्यादा। तो यहाँ से 2 और 2 से ज़्यादा निकालने के बजाय अल्टरनेट निकालें और उसे हम 1 में से माइनस कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 1। इस फार्मूले में 0 पुट करें, 1 पुट करें और उससे सॉल्व कर लें। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। ए पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, एन एक्सपीरियंस ऑफ द हाउस एजेंट डैट ही कैन प्रोवाइड सुटेबल अकोमोडेशन फॉर 75% ऑफ द क्लाइंट हु कम आउट। उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी सेटिस्फैक्ट्री जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पार्ट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिस्फैक्ट्री 0.75, क्यू 1 में से माइनस करेंगे 0.25, एन क्वेश्चन में गिवन होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 क्लाइंट अप्रोच हिम, तो उन्होंने 6 क्लाइंट्स बता दिया। फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, 6cx, यहाँ पे p की वैल्यू लिखते हैं, p की वैल्यू 0.75 रेस टू पावर x, 0.25 रेस टू पावर 6 माइनस x। अब हम देखते हैं जी फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है लेस देन 4 क्लाइंट टू विल गेट सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन। तो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 4, इसमें x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। या तो इस तरह कर लें कि 0 1 2 3, 4 नहीं होगा क्योंकि उसने क्या कहा हुआ है लेस देन, तो इसमें 4 शामिल नहीं होगा। तो 0 1 2 3 4, असल में हमारे पास 0 1 2 3 4 5 और 6 तक हैं, इसका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यहाँ पे हमने 1 2 3 4, यहाँ पे 3, तो ठीक है ये 3 4, जहाँ 3 निकालेंगे वहाँ पे एक और निकाल लेते हैं, तो ये आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है एग्जैक्टली 4, इस फार्मूले में बारी बारी वैल्यूज़ पुट करके प्लस कर लेंगे ना सारे बच्चे। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, क्योंकि उसने कहा एग्जैक्टली 4, तो लिखेंगे 6c4
0.75 की पावर 4, 0.25 की पावर 6 माइनस 4 2। इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद सॉल्व। सेकंड पार्ट के बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट, एटलीस्ट 5 क्लाइंट विल गेट, एटलीस्ट 5। थर्ड पार्ट में उसने पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 5 विल सेटिस्फाइड। तो एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 5, 5 से कम नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। कम से कम 5 हो और 5 से ज़्यादा हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। फार्मूला यही रहेगा, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 6c5 0.75 की पावर 5, 0.25 की पावर 6 माइनस 5 1 प्लस 6c6 0.75 की पावर 6 और 0.25 की पावर 0। अब इसको कैलकुलेट करके आप प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, 8 कॉइन्स आर टॉस। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखते हैं, जिसमें उसने कहा 8 कॉइन्स आर टॉस। तो लिहाजा हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 8। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका सी पार्ट n इज इक्वल टू 8। आपके पास है जी, इफ 8 कॉइन्स आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 3 हेड और एट लीस्ट 6 हेड। वैसे मेरे सब बच्चे इस बात को जानते हैं, जब कॉइन की बात होगी तो हेड की बात हो रही है तो 1/2 p हो गया और q भी 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, 8cx 1/2 की पावर x 1/2 की पावर 8 माइनस x। अब फर्स्ट पार्ट उसने क्या पूछा? फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा एग्जैक्टली 3 हेड, तो इसमें हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे लिखेंगे 8c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, 6 7 8। ठीक है, 8c3 का आंसर आपके पास क्या आया? 8c3 का आंसर आपके पास आ गया 56। ठीक है जी, यहाँ पे आपने लिखा 56 1/2 की पावर 3, तो ये आपके पास 1 आ गया, 2 2 4 4 2 8 और यहाँ पे 1/32 2 की पावर अगर हम 5 लें तो 32 हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56 ओवर 256, 56 ओवर 256, ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट में इसमें क्या पूछा हुआ है? सेकंड पार्ट में उसने पूछा एटलीस्ट 6 हेड, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 6 हेड। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x और 6 लिखेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 6 और 6 से ज़्यादा, तो इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें हमारे पास क्योंकि n 8 है तो हम मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8। अब 6 पुट करेंगे इस फार्मूले में, लिखेंगे 8c3 1/2 की पावर 3 क्यों लिखा 6 और यहाँ 6 और यहाँ पे लिखेंगे 1/2 की पावर 8 माइनस 6 2। फिर लिखेंगे 8c7 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 8 माइनस 7 1 प्लस फिर हम लिखेंगे 8c8 1/2 की पावर 8 और 1/2 की पावर 8 माइनस 8 0। अब ये डू योर सेल्फ, आपने ख़ुद इसको सॉल्व करना है और उसके बाद इसका आंसर फाइंड कर लें। वो 0.1445 आना चाहिए, 0.1445। अगर पॉइंट्स में देखेंगे तो 0.1445 आएगा और अगर फ्रैक्शन में देखते हैं तो 37 ओवर 256 आएगा।
आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ए, बी और सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, बी और सी पार्ट और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट भी किया। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। इसके साथ साथ आपको वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।